हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को मैंने कल के मॉक टेस्ट 10 बजे में आपको दिया था सॉल्व करने के लिए कि आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे और जो सही जवाब देगा उसका नाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसका सही जवाब है 14 का डी और 15 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। और जो कि दिया है देखिए यहाँ पर डॉली वैश्य ने दिया है। इसके बाद 15 का सी सुधीर सिंह ने दे दिया, 14 गलत हो गया है इनका। और इसके बाद किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। आगे ऊपर कमेंट में कई लोगों ने दिया है, लेकिन सबसे पहले की अगर बात करें तो किसी ने बस 2 लोगों ने दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जवाब दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे नाम से। और इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेट सीटेट संबंधित सभी कोर्सेज के वीडियोस। तो अभी डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 से चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब होगा यहाँ पर, इधर ऑप्शन देख सकते हैं सी और डी। तो डी सही होगा। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 17 व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के क्या लक्ष्य हैं? क्वेश्चन नंबर 17 चारों ऑप्शन देख लीजिए। पारस्परिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा और वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब होगा डी ऑप्शन, वैज्ञानिक पद्धति। कक्षा 8 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। तो क्वेश्चन नंबर 18 ज़्यादातर एप्रोप्रिएट आंसर यही है, सी वाला। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती हैं? अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्व परक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब होगा ए ऑप्शन, एकाग्रता। समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेक्सिया, संवेदी एकीकरण विकार या फिर एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार। क्वेश्चन नंबर 20 द करेक्ट आंसर इज डी, एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि देखिए मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ क्यों। पर्यावरणीय होगा, क्योंकि पर्यावरणीय उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ठीक है। छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो वस्तु स्थायित्व सही जवाब होगा, क्योंकि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था में 18 से 24 माह का शिशु वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं तथा वे छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने लगता है। इस गुण को वस्तु स्थायित्व गुण कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। यहाँ पर शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की
विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें, ये किस प्रकार की गतिविधि है, यानी प्रैक्टिकल वर्क है। सही जवाब होगा पोर्टफोलियो आकलन, डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, चारों ऑप्शन देख लीजिए। लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, क्वेश्चन नंबर 24। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को समान करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या फिर डी जो कि सही होगा चौथा ही, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, देख लीजिए, शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से जो विद्यालय है वो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बताता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से प्राप्त होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन 25 में दूसरा सही होगा। देखिए, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा और इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों का पूर्ण विकास करने पर है, जो प्रगतिशील शिक्षा है। और ये इसी तथ्य पर जोर देती है कि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव तथा सहयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब होगा गतिक। जी हाँ, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। गतिक बुद्धि के लोग शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रायः जो खिलाड़ी होते हैं, शिल्पकार होते हैं, सैनिक होते हैं, इनमें गतिक बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है। तो यार जी कारक क्वेश्चन नंबर 27 ये सामान्य बुद्धि है, क्योंकि स्पीयरमैन ने बुद्धि संरचना में जी कारक को सामान्य बुद्धि माना है और एस कारक को स्पेसिफिक यानी विशिष्ट बुद्धि माना है। जी मतलब जनरल और एस मतलब स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 28, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। सही जवाब होगा सी ऑप्शन, उद्यम के मुकाबले में हीनता के स्तर पर मनोसामाजिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 सी सही जवाब होगा। और 29 और 30 आप लोग देख लीजिए, इसका आपको सही जवाब देना है। तो ये 29 और 30 को ढंग से पढ़ लें आप लोग, चारों ऑप्शन देख लीजिए। ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोन फ्रैन बैनर या लिव वाइगोत्स्की। और एक 30वां प्रश्न भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसका जवाब आपको कमेंट में, वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद कमेंट में लिखना है 29 का ABCD और 30 का ABCD जो भी आप मानते हैं। आप कल 10 बजे के मॉक टेस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।